नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 13 अप्रैल दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान के भरतपुर में महाराजा सूरजमल और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित पर विवाद बढ़ गया। देर रात ग्रामीण सड़कों पर उतर आए और आगजनी की। पुलिस मौके पर पहुंची तो उन पर भी पथराव कर दिया। मामला नदबई इलाके का है। लोगों को हटाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। आज सुबह भी माहौल तनावपूर्ण रहा। दरअसल नगर पालिका नदबई इलाके में 3 जगह मूर्तियां लगा रही है। संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा की अध्यक्षता में कमेटी ने तय किया कि कुम्हेर चौराहे पर महाराजा सूरजमल, बेलारा चौराहे पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और नगर चौराहे पर भगवान परशुराम की मूर्ति लगाई जाएगी। पर स्थानीय लोगों की मांग है कि नदबई का मुख्य चौराहा बेलारा है। ऐसे में महाराजा सूरजमल की प्रतिमा बेलारा चौराहे पर लगनी चाहिए। इसी मांग को लेकर लोगों ने धरना भी दिया। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बेलारा चौराहे पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और डेरा मोड़ चौराहे पर महाराजा सूरजमल की मूर्ति लगाई जाए। बस इसी को लेकर विरोध शुरू हो गया। डूंगरपुर जिले की स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने 9वीं कक्षा की एक नाबालिग का अपहरण कर रेप करने के मामले में दोषी को 20 साल की जेल की सजा सुनाई है। सरकारी वकील योगेश जोशी ने बताया कि 25 जनवरी 2022 को एक व्यक्ति ने बिछीवाड़ा थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उसकी बेटी 9वीं कक्षा में पढ़ाई करती है। 24 जनवरी 2022 को वह स्कूल पढ़ने गई थी। शाम को घर आई और सो गई। पूछने पर बताया कि लंच के समय 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले 2 युवक आए, जबरन उसे धमकाकर बाइक पर बैठाया और जंगल में ले गए। एक युवक ने उसके साथ रेप किया। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया। आरोपी नाबालिग को दोषी मानकर कोर्ट ने उसे 20 साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई है। सीकर जिले में जमीनी विवाद के चलते पत्नी और बेटे ने हथेड़ के साथ लकड़ियों से मारपीट की। इससे उसकी मौत हो गई। मृतक के भाई ने अपनी भाभी और भतीजे के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। लोसल थाना अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि वार्ड 27 निवासी सुरेश कुमार ने शिकायत दी है कि उसके बड़े भाई रामनिवास की शादी करीब 25 साल पहले श्रीदेवी बावरी से हुई थी, जिनके 5 बेटे बेटी हैं। पिछले 2-3 साल से पति पत्नी के बीच जमीनी विवाद चल रहा था। भाई अपने बेटे के साथ किराए के मकान में रह रहा था। श्रीदेवी और नाबालिग भतीजे ने रात को रामनिवास के साथ मारपीट की, जिससे रामनिवास की मौत हो गई। फिलहाल मृतक की पत्नी श्रीदेवी और बेटे के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। श्रीगंगानगर जिले के केसरी सिंहपुर में ट्रेलर के नीचे दबने से गुरुद्वारे के पाठी की मौत हो गई। पाठी गांव 12H मोहल्ला का रहने वाला था। वह किसी काम से कस्बे के घरों में मिलने के लिए गया था। इसी दौरान पास से गुजर रहे जौ की बोरियों से लदे ट्रेलर के पलटने से वह नीचे दब गया और उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंचे कस्बे के लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गुरुद्वारे का पाठी गांव 12H मोहल्ला निवासी ज्ञान सिंह केसरी सिंहपुर के कुछ घरों में जरूरी काम से संपर्क के लिए निकला था। वह वापस लौट रहा था। इसी दौरान पास से गुजर रहे एक ट्रेलर का एक पहिया गड्ढे में लगने से इसका बैलेंस बिगड़ा और इसमें लदी बोरियां ज्ञान सिंह पर आ गिरी। हादसे के बाद से ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया। राजधानी जयपुर के शास्त्री नगर थाना इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब ऑफिस से घर लौट रहे प्रॉपर्टी कारोबारी से 10 लाख रुपए की लूट हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल के आसपास लगे कैमरों के फुटेज खंगाल बदमाशों की तलाश में जुटी है। सीआई दिलीप सिंह ने बताया कि लूट की यह वारदात साइंस पार्क निवासी अशोक अग्रवाल के साथ हुई है। उनका प्रॉपर्टी कारोबारी है, जिसका वाटिका में ऑफिस है। रात को 8 बजे अशोक अग्रवाल अपने घर आ गया था। इसी दौरान घर के बाहर बाइक सवार 3 बदमाश आए और झपट्टा मार बैग लूट ले गए। बैग में 10 लाख रुपए रखे हुए थे। इस दौरान बदमाशों ने अशोक पर हमला भी किया, जिसमें अशोक के सिर, हाथ और चेहरे पर चोट लगी। पुलिस क्राइम सीन के आसपास लगे हुए सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। टोंक जिले के निवाई सदर थाना अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 52 के मुंडिया कट के पास देर रात ओवरलोड खांखले के ट्रक को ओवरटेक करते समय ट्रक की कार में टक्कर हो गई। इससे पिछली सीट पर बैठा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल पहुंचने के बाद ड्यूटी डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। एएसआई बिरदी चंद ने बताया कि मध्य रात्रि NH 52 पर ओवरटेक करने के दौरान मुंडिया कट के पास कार के आगे चल रहे ओवरलोड खांखले के ट्रक से टकरा गई।
इससे कार में पीछे की तरफ बैठे मध्य प्रदेश के बयावर राजगढ़ निवासी 27 वर्षीय रवि प्रजापत गंभीर घायल हो गया। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार रवि अपने दोस्तों के साथ खाटू श्याम दर्शन के लिए जा रहा था। मृतक रवि बयावरा में मजदूरी का काम करता था। मृतक के 3 भाई और 2 बहन हैं। मृतक के पिता की पूर्व में मृत्यु हो चुकी है। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी क्षेत्र के एक थाना इलाके में एक विवाहिता से रेप का मामला सामने आया है। विरोध करने पर आरोपी ने मारपीट की, जिससे महिला और उसकी सास घायल हो गई। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। उदयी मोड़ थाना पुलिस ने घायल महिला के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया है। पीड़िता के पति ने बताया कि सुबह उसकी पत्नी घर पर झाड़ू निकाल रही थी और परिवार के अन्य सदस्य घर में ही थे। इसी दौरान मयंक सैनी उनके घर आया और जिस कमरे में परिवार के सदस्य बैठे हुए थे उसकी बाहर से कुंडी लगा दी। उसकी पत्नी को जबरन पकड़कर दूसरे कमरे में ले गया और रेप किया। बचाने आई सास और विवाहिता से मारपीट भी की। थाना अधिकारी भरत सिंह मामले की जांच कर रहे हैं। सीकर जिले में आर्मी के पूर्व सैनिक से वाइन शॉप मालिक स्विफ्ट कार लेकर भाग गया। उद्योगनगर पुलिस थाना में पूर्व सैनिक ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। पूर्व सैनिक विजय सिंह ने रिपोर्ट में बताया कि 7 अप्रैल को पिपराली सर्किल पर स्थित वाइन शॉप संचालकों को अपनी स्विफ्ट गाड़ी बेचने के लिए आया था। संचालकों को गाड़ी बेचने की बात पहले ही हो चुकी थी। उससे कहा कि वह गाड़ी का ट्रायल लेकर 20 मिनट में वापस आ जाएंगे। अगर गाड़ी पसंद आई तो अभी पूरी पेमेंट कर देंगे। इसके बाद वह उसकी गाड़ी लेकर चले गए। काफी समय बीत जाने के बाद भी आरोपी गाड़ी लेकर नहीं आए। इसके बाद पता चला कि वह गाड़ी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चित्तौड़गढ़ जिले में मार्बल व्यापारी के कार का कांच तोड़कर अज्ञात बदमाश अलग अलग बैंकों के चेक और 4 लाख रुपए चुरा ले गए। व्यापारी अपने कार से उतरकर एक दुकान पर सामान लेने गया था। वापस आकर देखा तो गाड़ी के कांच टूटे हुए थे। व्यापारी ने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी। वहीं सीसीटीवी फुटेज में 2 संदिग्ध युवक नजर आ रहे हैं। मामला कोतवाली थाना का है। मार्बल व्यवसायी चित्रकूट कॉलोनी सिंचाई नगर निवासी 32 वर्षीय विजय साहू जैनानी हॉस्पिटल के पास अंबिका जोधपुर मिष्ठान के सामने वाली रोड पर अपनी कार को खड़ी कर दुकान से सामान लेने गए। इस दौरान अज्ञात बदमाशों ने कार के कांच तोड़कर बैग निकालकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हरियाणा के सोनीपत निवासी एक महिला ने धोखाधड़ी से रोहतक के एक व्यक्ति के साथ शादी करने का मामला सामने आया है। महिला की पहले ही शादी हो चुकी है और तलाक भी नहीं हुआ। यहां तक कि मां बेटी ने पीड़ित को ही धमकाना शुरू कर दिया। रोहतक के जवाहर नगर निवासी सोमनाथ ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी शादी 4 नवंबर 2017 को सोनीपत निवासी महिला के साथ हुई थी, जिसके बाद उनको कोई बच्चा नहीं है। बाद में उसे पता चला कि उसकी पत्नी की पहले ही शादी हो चुकी है और पहले पति से तलाक तक नहीं हुआ है। उसकी पत्नी अपने पहले पति से बात करती थी और दोनों के बीच पति पत्नी वाले संबंध हैं। जब उसने अपनी सास से बात की तो उसने कहा कि हम तो ऐसे ही लोगों को फंसाकर झूठी शादी करवाकर ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठते हैं। साथ ही पीड़ित को धमकी दी कि अगर इसके बारे में शिकायत दी तो पूरे परिवार को जान से मार देंगे। पुलिस ने पत्नी, सास व पत्नी के पहले पति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।